So today we are going to start comprehension section of Unit 5 Adventures, Reading C, Adventures of Ibn. Answer the following questions. Who was Ibn Battuta? कौन था Ibn Battuta? Who is Ibn Battuta? Sorry, who was Ibn Battuta? कौन था इब्न बतूता तीर्थ यात्री था। अच्छा, विद्वान बहुत बढ़िया। अहमद का पापा चाचा था, तीर्थ यात्री था, यही उसकी पहचान है। विद्वान था सर। और 14वीं शताब्दी का विद्वान था। वेरी गुड। निकिता, कौन बोली? निकिता। यस सर। ये लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लिया करो तो समझ में आ जाएगा। इब्न बतूता was 14th century scholar। वो एक स्कॉलर था। क्या था? तुम क्या हो? Who are you? तुम क्या हो? Who are you? जवाब दो। स्टूडेंट। So we are students। वैसी वो क्या था? वो एक स्कॉलर था। क्या था? विद्वान। Ibn Battuta was scholar, century scholar. Century scholar. And Ibn Battuta was 14th century scholar. Battuta was ग्रेट एंड वाज 14th Century. century Scholar. scholar। इब्न बतूता क्या था? एक 14th century स्कॉलर था। ए भी लगा, वाज था। सर उसको हु के स्थान पर भी लिख सकते थे ना? किसके स्थान पर? ये हु का क्वेश्चन है तो पहले लिख सकते थे 14th सेंचुरी स्कॉलर का। तो फिर आंसर कैसे बनता? हु के स्थान पे लिख देते तो 14th century स्कॉलर इब्न बतूता हो जाता ना। देखो वहां पे हु के जगह में अगर तुम इब्न बतूता नहीं रखते, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन है? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता को तुम पहले रखोगे ना। जी सर। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में हमको सब्जेक्ट दूसरा बनाना होता, तब हम वहां पे हु के जगह में उस सब्जेक्ट को रखते। जैसे कि हु वाज 14th century स्कॉलर होता। हु वाज 14th century स्कॉलर अगर तुम्हारा क्वेश्चन होता, तब तुम वहां पे इब्न बतूता वाज, मतलब हु के जगह में इब्न बतूता को या हु के जगह में तुम दूसरा कुछ रखते। लेकिन यहाँ पे तुमसे सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट तो बता दिया गया है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा वहां पे हमको बता दिया गया है, हमको केवल ऑब्जेक्ट निकालना है। तो यही हमारा ये हमारे सोच और समझ का खेल है। इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या आंसर में क्या निकालने जा रहे हैं। सब्जेक्ट निकालने जा रहे हैं या ऑब्जेक्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान इसीलिए बहुत बारीकी से होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों से समस्याओं का समाधान होता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता? इब्न बतूता की पहली यात्रा क्या थी? क्या थी? मक्का। हाँ चलो मक्का। लिख दो मक्का। मक्का शहर तक था। The first journey of Ibn Battuta was The first journey of Ibn Battuta
फर्स्ट जर्नी ऑफ What? इब्न बतूता वाज, हाँ क्या, City of What? Makkah. Pil- Pilgrimage to the holy city of Makkah. Algeria. was the first journey of Ibn Battuta was A pilgrimage. a pilgrimage. Pilgrimage Hmm. To the to the holy city of The first journey of Ibn Battuta was a pilgrimage to the holy city of Makkah. Makkah. और कुछ जोड़ना घटाना है इसमें, yes sir. क्या जोड़ना है? At the age of 21, started from पूछा है प्रश्न में बेटा, जितना पूछा उतना बताओ ना, बताने के लिए तो पूरी कहानी है नहीं है, बताने के लिए तो पूरी कहानी है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या बताना है? हमेशा इसीलिए पिन पॉइंटेड रहो तो तुमको एग्जामिनेशन में कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा. राइट ओनली दैट मच व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, उतना ही लिखो जितना प्रश्न पूछ रहा है. प्रश्न क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, इब्न बतूता की पहली यात्रा क्या थी? तो इब्न बतूता की पहली यात्रा तीर्थ यात्रा थी मक्का के लिए. सिर्फ उतना ही बताओ जितना पूछा गया है. थर्ड क्वेश्चन, टू whom is Ibn Battuta narrating his journeys? इब्न बतूता ने अपनी जर्नी की इसको कहता है, किसको बता रहा है? हाँ, किसको बता रहा है? अपने भतीजे को. भतीजे अहमद. तो कैसे लिखोगे? इब्न बतूता is narrating his journey to Ahmad. Ibn Battuta, he is narrating his journeys to अहमद. कौन था अहमद उसका? भतीजे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? Nephew. Ibn Battuta is narrating his journeys to his nephew Ahmad. तीसरा चौथा पढ़ो. What does on learn about ring around the world according to Ibn Battuta. Ibn Battuta. Ibn Battuta. Ibn नहीं, Ibn Battuta. Ibn Battuta. What does one learn by traveling around the world according to Ibn Battuta के अनुसार विश्व की यात्रा करने पर कोई क्या सीख सकता है? वेरी गुड. कोई क्या सीख सकता है? क्या सीख सकता है? रहन सहन के बारे में. हाँ, बहुत सारे लोगों से मिलजुल सकते हैं. वहाँ की कल्चर कैसी है उसके बारे में सीख सकते. कल्चर. अपने अनुभव और विश्वास अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है. बताओ. और घर है. समय आने पर भाईचारा. अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता बोल रहे हैं, इब्न बतूता के अनुसार. तो इब्न बतूता के अनुसार तो इब्न बतूता ने बताया है, यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स एंड सिटीज, मीट इंटरेस्टिंग पीपल्स एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स. बट इन क्या क्या सीख सकते हो? तुम नए नए शहरों के बारे में जान सकते हो. यू कैन सी, वन कैन लर्न अबाउट न्यू सिटीज, वन कैन लर्न अबाउट न्यू सिटीज, वंडरफुल टाउन्स, मीट इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, मीट इंटरेस्टिंग पीपल. और क्या सीख सकते हो? एंड डू एक्साइटिंग थिंकिंग. वन कैन डू एक्साइटिंग थिंग्स. और
But there are bad times too. अब उसको तुम अपने भाषा में बताओ ना। बट वन कैन सी द बैड टाइम्स टू, और एक आदमी को बुरी चीजें भी, वन कैन लर्न द बैड थिंग्स टू भी बोल सकते हो ना भाई। तुम क्या सीख सकते हो, एक क्या सीख सकता है बोल रहा हो, तो वन कैन लर्न द बैड थिंग्स हैपनिंग टू, खराब चीजें जो हो रही हैं, थिंग्स हैपनिंग टू, लाइक। अब उसके बाद तुम बता दो लाइक क्या क्या है वो। अब यहाँ पे जरन का इस्तेमाल करो, गेटिंग इल, बीमार पड़ सकते हो, और Meet big hungry हम्म animals and Also are your money. Lost Money. all your money. All your money. animals and lose money. Block your money. and can lose Money. your money। ठीक, और आखिरी में लिख दो these are the things, वो पूरा उतारो। अब इसमें कुछ गड़बड़ है, these are the things one, जी सर। क्या एस गड़बड़ है? लगेगा सर। किसमें लगेगा सर। लर्न। या तो इसमें एस लगा दो, या तो यहाँ पे कैन लगा दो। वन कैन लर्न, सीख सकता है, एक सीखता है नहीं बोलोगे, सीख सकता है। लर्न्स लगा दोगे तो सीखता है हो जाएगा, कंफर्म है। जी सर। और कैन लगा दोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सीख सकता है। तो व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इबन बतूता? One can learn about new cities and wonderful towns, meet interesting pupils, one can do exciting things, one can learn the bad things happening too, like getting ill, meet big animals, hungry animals, and can lose your money। नहीं, यहाँ पे and can lose their, ठीक है ना? These are the things one can learn by traveling around the world according to Ibn Battuta। पांचवा क्या है? Did Ibn Battuta discontinue his journey when he fell ill in Constantine? का क्या इब्न बतूता अपनी यात्रा का डिसकंटिन्यू जब वो कॉन्स्टेंटाइन में बीमार था। तो कॉन्स्टेंटाइन में पहुंचा तो क्या उसने अपना यात्रा बंद किया जब वो बीमार पड़ा? तो नहीं। तो आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहला तो देखते ही साथ समझ जाना चाहिए तुमको कि क्वेश्चन शुरू किससे हुआ है। पास्ट सिंपल टेंस। तो आंसर कहाँ से शुरू होगा? हाँ या नहीं से। यस या नो से। तो इसका आंसर क्या है? नो। बतूता इब्न बतूता डिड नॉट discontinue his journey when he fell ill in Ibn Battuta did not continue his journey when he fell ill in Constantine। ठीक, अब उसी में दूसरा खंड है प्रश्न का। देखो, What did his friend do for him? उसके दोस्त ने उसके लिए क्या किया? हाँ, क्या किया? गधे पर बिठाया। गधे पर बैठा दिया। ठीक, और एक उसको धक्का दिया, पुराने गधे पर बैठा दिया। और पीछे से मारा ताकि वह जल्दी नीचे। तो कैसे लिखोगे अब उसको? चलो, यही मजेदार है। सर मैं बताऊं? हाँ, बता दो। Friend do for him is Friends do him put him
के बाद उसके ऊपर ऑन ऑन माई all the donkey. All the donkey. On his all the donkey. On his old donkey. He is all the donkey. And hit the animals from behind to make to it quickly down the road. On his donkey के बाद And his and hit the animals from behind to make down the road. ठीक है। कुछ गड़बड़ है? Yes, sir. क्या गड़बड़ है? Input theme हो गया है वहाँ पे। Input theme हो गया है। तो क्या होना चाहिए? नहीं ठीक है। गलती निकालो तो उसे सुधारो भी। नहीं समझ में आ रहा है? His friends do for him, put him on his old donkey. अब ये बताओ मेरे को, ये put him ही क्या है? वो ही do है। उनके मित्रों ने क्या किया? अब उसको हिंदी में समझो। उसके मित्रों ने क्या किया उसके लिए? तो क्या किया? उसके मित्रों ने उसे गधे पर बैठा दिया। क्या किया? गधे पर बैठा दिया। बात समझना। तुम क्या बोल रहे हो? उसके मित्रों ने उसके लिए किया, उसे गधे पर बैठा दिया। तो तुम एक ही चीज को दो बार बता रहे हो। तो ये जो डू फॉर हिम है वही तो है पुट हिम। बढ़ जाएगा। हिम है वही तो है पुट हिम। डू फॉर तो पुट है उसके जगह। उन्होंने क्या किया? गधे पर बैठा दिया। पुट हिम ऑन हिज डंकी। डू फॉर हिम ही तो है पुट हिम ऑन हिज डंकी। हो गया। हिज फ्रेंड्स पुट हिम ऑन हिज डंकी। अब तुमने देखो क्या किया है यहाँ पे। यहाँ पे था माई फ्रेंड्स पुट मी है, तो तुमने क्या किया? हिज फ्रेंड्स पुट हिम। हर फर्स्ट पर्सन को तुमने क्या किया? थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? और हर पोजीशन को आपने थर्ड पर्सन पोजेसिव में बदल दिया। ठीक है ना? तो यही हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेल। वर द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता एडवेंचरस? क्या इब्न बतूता की यात्राएं समझती हैं? एडवेंचर है। अपने उत्तर के लिए कारण तो आंसर बताइए। यस तो यस लिखेंगे पहले। यस Thus the Travels were adventures. The travels of Ibn Battuta were adventures. Were adventures. वर बोलते हैं बेटा, वेयर नहीं बोलते ना, वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर बोलते हैं। Because many times. Give reasons for your answers. अब अपने आंसर के लिए आप रीजन बताइए। सर अपने मन से बताएं। मेरे मन से बताएगा तो कैसे चलेगा यार? सर they did not stop traveling even after feeling ill.
They did not stop traveling even after falling ill. और उसकी यात्राएं एडवेंचरस थी। ये क्या बताता है भाई? वह बीमार पड़ा, गरम रेगिस्तान में घूमा, हाइनास से मिला, खतरनाक खतरनाक लोगों को खतरनाक खतरनाक करतब करते देखा। उनके पूरे रुपए और चीजें खो गए। अपने बुक को भी तुम थोड़ा सा टटोलो। सांप को खाते हुए देखा, परेशानियों का सामना किया। हाँ, he faced many problems। ये देखो, traveled on camels, traveled on the hot deserts, ये बोल सकते हो। found lots of hungry hyenas या met lots of hungry hyenas। लेकिन वह इन परेशानियों के बाद भी कभी निराश नहीं हुआ। नहीं, हमको वो नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि क्या जान के तुमको लगा कि उसके जो यात्राएं थी वो एडवेंचरस थी। वो क्या किया क्या नहीं किया ये हमको नहीं बताना है। देखो मैं बोला ना, बी पिन पॉइंटेड विद द क्वेश्चंस। प्रश्न ने क्या पूछा है कि आपको किन कारणों से लगता है कि उसकी जो यात्रा थी वह क्या थी? एडवेंचरस थी। तो उसका पहला कारण क्या है? he got ill, he traveled on hot deserts, he met with the hyenas, he met with the wonderful persons, he met with the persons who are eating snacks, eating fires। यही सब तो है ना उसके यात्रा को एडवेंचरस बनाने वाले। Yes, sir. he got ill, he traveled on hot deserts, और सर क्वेश्चन में लिखे क्वेश्चन में लिखे the travels of Ibn Battuta were adventurous, he got ill, he traveled on hot deserts, he met with। सर इसी हाइनास मतलब जंगली कुत्ता होता है क्या? लकड़बग्गा। बग्घा। और किससे मिला वो? और क्या देखा? हाँ, मीट हाँ, खाते हुए देखा। 100, इसको ऐसे बोलो ना, 100 persons eating fire and snacks और एक्सेट्रा कर दो, और बढ़ाना है तो बढ़ा लेना। बढ़ाना है तो उसको बढ़ा लेना, नहीं तो एक्सेट्रा करके क्या था। ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है, आखिरी वाला। इब्न बतूता ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीजंस, व्हाट वुड बी योर रीजन टू वर्ल्ड ट्रेवल? तुम किस कारण से ट्रेवल करना चाहते हो? चलो बताओ। यात्रा के भ्रमण करने के। I would travel to learn। आई वुड ट्रेवल बोलोगे मतलब मैं करता हूँ हो जाएगा बेटा वो। तुम हिंदी क्या? सूट सर। नहीं, शुड बोलोगे तो करना चाहिए हो जाएगा। तुम क्या बोलना चाहते हो? चाहता हूँ। चाहता हूँ। Would। तो want I could। वांट होगा तो want, I want to travel। हाँ, for या to, कहाँ जाना चाहते हो? What would be your reason? आप रीजन बताओ ना, बताओ क्यों घूमना चाहते हो आप, किस कारण से आप यात्रा करना चाहते हो? जियोग्राफिकल। अब ये गाइड देख के मत बता बेटा, अपने मन से बता, अपनी इच्छा बताओ ना, तुम क्यों ट्रैवल करना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर में कभी घूमने की इच्छा हो। ब्यूटीफुल प्लेस, विजिटिंग ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, ट्रैवल टू विजिट या टू सी ब्यूटीफुल प्लेस। ये एक विजिटिंग
ब्यूटीफुल, टू सी, टू विजिट एक ही बात है। और डेंजरस प्लेस, अच्छा, देखने के लिए। और क्या कारण, और क्यों घूमना चाहते हो? विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये विजिट में विजिट पौराणिक शहरों में हिस्टोरिकल प्लेसेस। और तुम बताओ, तुम्हारे लिए क्या जरूरी ये है? प्रचार प्रसार करने। है काहे का प्रचार प्रसार? एजुकेशन। जीएसएस का। नहीं, क्या कर रहे हैं? एजुकेशन, ज्ञान बढ़ा। एजुकेशनल ट्रिप्स। और तुम भी तीर्थ यात्रा में जाते हो, तो पिलग्रिमेज भी बोल सकते हो। नहीं जाते हो तीर्थ यात्रा में? जाते हैं, पिकनिक में नहीं जाते हो? जाते हैं। हाँ, तो बताओ ना रे, अपने स्तर का बताओ ना, क्यों हाई फाई जो करते ही नहीं हो वो क्यों सोच रहे हो? अरे दलहा पहाड़ जाते हो पिकनिक मनाने, पहाड़ चढ़ने। पिकनिक, हिमाचल, शिमला जाते हैं। माउंटेन गया कभी? नहीं गया हूँ लेकिन जाते हैं। नहीं गए हैं सर। अपना बताना, तू क्यों कहाँ जाना चाहता है या कहाँ गया है अभी तक के? क्यों तुम मतलब अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो? नेचुरल हो गए तो ज्यादा चीजें निकलेंगी अंदर से। अरे जरूरी क्या है? अरे दलहा बोल दो, अपने बगल में सरई सिंगार बोल दो। सरई सिंगार क्या करने के लिए जाते हो? हैं? घूमने। और बांध वगैरह, बांगो वांगो बांध गए होगे, या खूटा काट के बांध गए होगे। गंगरेल बांध गए। हाँ तो ही तो टू सी ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो इसको तुम लोग ऐसा, अब जैसा तुम करते हो वैसा तुम बना सकते हो। सो दैट इज ऑल विथ योर क्वेश्चन एंड आंसर। सर्कल इन द word search the word that you may have come across in the lesson and the use। आप लेसन में किन किन शब्दों से मिले हो, उन शब्दों को आपको इसमें खोजना है। तो कौन कौन शब्द है बताओ? एक पिलग्रिमेज बता दिया, और लाइट। और ये है लाइट हाउस। है उसके ऊपर में। और ट्रेवल, और अंकल है सर। सर होली। और होली, होली है। ये है होली। हाँ। और सर अंकल भी है। फायर, FIRE, फायर, ये ये और ये है ना कारवां, नहीं है। और ये रुइंस है। सर पिरलामेंट्स है। पिरामिड्स नहीं बेटा, पिरामिड्स बोलते हैं उसको, पिरामिड। नहीं ठीक है, इसीलिए उसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को मेरे सामने किया करो तो मैं सुधार सकूं। ये पिरामिड्स। और है अंकल तो है। अंकल, ये है अंकल भी है। ये हाँ अंकल। और अंकले में अटकी है, दूसरा नहीं खोज सकी उतना देर में। ये प्रे। सर उतना टाइम से आप लिख नहीं रहे थे। अरे तो मेरे को चलो अब इसको तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसका पूरा सेंटेंस बना के मेरे को दिखाओगे, जितने वर्ड्स मिले। ठीक है? जी सर। उसके बाद ग्रामर में तुम्हारा, ग्रामर में सेंटेंस एंड फ्रेगमेंटेंस है, फ्रेगमेंट्स है। सेंटेंस और फ्रेगमेंट्स को इसको मैं तुम लोगों को ग्रामर में जब क्लास दूंगा तब ये सब तुमको बताऊंगा। ठीक है?
उसके बाद कंप्लीट। तो अब अपन लोग क्या है, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, कोर्स तो हो गया कंप्लीट भैया हमारा।